क्या दुनिया खत्म होने वाला है 2026 में? बता दूं कि अमेरिका ने मनमानी करते हुए 3 जनवरी 2026 को रात को अमेरिका ने वेनेजुला पर एक बड़ा सैन्य अटैक किया। बता दूं कि वेनेजुला पर इतना खतरनाक अटैक हुआ कि वेनेजुला की राजधानी से लेकर कई बड़े बड़े शहरें कांप उठे। बता दूं कि अमेरिका ने वेनेजुला पर ताबड़तोड़ फायरिंग अटैक और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व क्यों किया? शांति को प्रतीक मानने वाला अमेरिका। बता दूं कि विश्व युद्ध का स्टार्ट होने वाला। बता दूं कि थर्ड वर्ल्ड का शुरू अब आज से यानी 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। बता दूं अमेरिका ने इसका आगाज वेनेजुला से स्टार्ट कर दिया है। इसका क्या मामला? बता दूं कि अमेरिका ने वेनेजुला पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किया? बता दूं अमेरिका, भारत और जंग के रूस के बीच और चीन, अब तीनों चारों देशों के बीच अगर जंग होता है तो पृथ्वी के बीच क्या होगा? बताता हूं कि अमेरिका ने वेनेजुला पर क्यों अटैक किया और इसके पीछे का क्या कारण। बता दूं 3 जनवरी 2026 की रात को अमेरिका ने वेनेजुला पर एक बड़ा सैन्य हमला किया जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्ट नाम दिया गया था। बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक और गिरफ्तारी। अमेरिका के विमानों और हेलीकॉप्टर ने वेनेजुला की राजधानी को कराकस के कई ठिकानों पर हमला किया। बता दूं कि इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद था राष्ट्रपति को निकालकर मजदूरों को पकड़ना था। बता दूं कि वेनेजुला की राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ना था। अमेरिका का यही सबसे बड़ा मकसद था कि निकोलस मदुरो को पकड़कर अपने साथ अमेरिका लेकर जाया जाए और यह सफलता भी हुआ। बता दूं मदुरो को अमेरिका में लाया गया। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि मदुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्रोस को हिरासत में लेकर अमेरिका में ले आया गया। बता दूं कि अमेरिका के प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अपने देश में और उसे देश में कब्जा किया। बता दूं कि रात 3 जनवरी को 2 बजे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने महज 200 हेलीकॉप्टर भेजकर कराकस में तहलका मचा दिया और उसकी वेनेजुला की राष्ट्रपति को लेकर अमेरिका चला गया। अमेरिका की यह मनमानी देखकर सभी देश बौखला गए हैं। अमेरिका ने इस हमले के पीछे कई बड़े तर्क दिए। बता दो जिन्हें पिछले काफी समय से उठ रहा था। अमेरिका का आरोप है कि निकोलस मदुरो का प्रशासन एक अपराधी शासन की तरह काम करता था। उनका यह भी आरोप है कि कोलंबिया विद्रोही में साथ मिलकर अमेरिका का भारी मात्रा में कोनीन भेज रहे थे। 2024 के वेनेजुला चुनाव में विपक्ष के मदुरो को बड़ा पैमाने पर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अमेरिका का कहना है कि मदुरो का एक शासन बन चुका था और वहां लोकतंत्र खत्म हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह है, बता दूं कि वेनेजुला का पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसे अमेरिका का मानना है कि मदुरो का कुप्रबंधन का वजह से तेल उत्पादन ठप हो गया था। अब अमेरिका वह अपना प्रभाव बढ़ाकर तेल बाजार की नियंत्रण करना चाहता है। वहां की खराबी आर्थिक स्थिति की वजह से लाखों लोग देश छोड़कर भाग रहे थे, जिससे पड़ोसी देश अमेरिका पर शरारतियों का बोझ उठाना। बता दूं कि इस घटना से अमेरिका और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति वेनेजुला को उठाकर अपने देश क्यों लेकर आ गया? शांति को प्रतीक कहने वाला अमेरिका आज जंग के मैदान की तरह उलटा है। इसका यह मतलब है कि सुपर पावर जिसका वही दुनिया उसका। बता दो इस घटना का विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या हमारी विश्व स्तर पर इसकी जंग को कितना नुकसान होने वाला? बता दो कि तीसरे विश्व युद्ध का डर अब देखा जा रहा है। बता दो वेनेजुला का संबंध से रूस और चीन के साथ बहुत अच्छे रहे। अगर रूस या चीन मदुरो को समर्थन में सीधे तौर पर अगर उतरते हैं तो इसे अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और वैश्विक विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। वेनेजुला की तेल का बड़ा खिलाफ है कि इस तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आसान छू सकती है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देश और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर पड़ेगी। कई देश इसे एक संप्रभुत्व राष्ट्र की आबादी और हमला मान रहे हैं। अगर हम ताकतवर देश की इस तरह से किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति को उठाने लगे तो दुनिया में अराजकता फैल सकती है और यह दुनिया का एक गलत संदेश है। अगर कोई देश ताकतवर है तो उस देश को किसी
कमजोर देश के पास ऐसा हमला करने से कई देशों का नुकसान भी हो सकता है। अमेरिका की इस मनमानी से देख रूस और चीन अब सदमे में आ चुका है। अगर रूस चीन बीच में अगर वेनेजुएला को साथ देते हैं तो अमेरिका का नुकसान होना तय है। बता दूं कि अमेरिका और रूस चीन के बीच अगर जंग छिड़ती है तो दुनिया में एक तबाही देखने को मंजर मिलेगा। यह जंग केवल दो देशों के बीच नहीं बल्कि वास्तविक लड़ाई है। अमेरिका इसे लोकतंत्र की बहाली कह रहा है, जबकि मादुरो का समर्थक इसे समाजवादी हमला मान रहा है। अगर दोनों बीच अगर तनाव बढ़ते हैं तो इस घटना को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है असर के बारे में दिखेगा। क्या यह जंग कहां तक जा सकता है? क्या हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरें के साथ, बने रहिए।